लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फवेशक और तोरू नाम के दो एलियंस ने अपनी टीम के साथ मैक्स और उसकी टीम पर हमला कर दिया था, जहां डुओ याओ फवेशक और तोरू को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उन दोनों ने उसके एक टीममेट को मार के खा लिया था। इसलिए डुओ याओ अपने प्लांट टेंटिकल्स की मदद से तोरू को जान से मार देता है, पर फवेशक अपनी सोल का 10% हिस्सा सेक्रीफाइस करके वहां से भाग गया था। दूसरी तरफ मैक्स ने टोरू और फवेशक के टीममेट को जान से मार दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फवेशक अपनी शिप में बैठकर कहीं जा रहा था, जहां जाते हुए वो बोलता है कि मेरी सोल सेक्रीफाइस करने की वजह से मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, पर मैं उन लोगों को जान से मारने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही जब मैंने अपनी सोल सेक्रीफाइस करी थी तो मैंने अपने टीममेट्स में से एक की रिंग में एक ट्रैकर छुपा दिया था, जिसकी वजह से मैं उन लोगों को ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि वो रिंग उनके पास ही होगी। साथ ही कोई आसानी से इस ट्रैकर को नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता चला है कि डीमन क्लैन ह्यूमन क्लैन के जीनियसेस को मारने के लिए काफ़ी अच्छा पैसा पे कर रहा है, और मैक्स एक काफ़ी बड़ा जीनियस है जिसने मेरे भाई को मारने में डुओ याओ की मदद करी थी। इसलिए अगर मैं ये बात डीमन क्लैन को बताऊं तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इस तरफ हम मैक्स और उसकी टीम की शिप को देखते हैं, जहां वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। साथ ही वहां टाइवो बोलता है कि जब जब कोई बैटल फील्ड में जाता है तो उसके मरने के चांस काफ़ी हो जाते हैं, और मैंने पिछले 30,000 सालों में काफ़ी दोस्तों को खोया है, पर मैं होप करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ हैं वो सेफली घर पहुँच जाए। इसके बाद वो लोग चीयर्स करते हैं। तभी डुओ याओ मैक्स के पास आकर उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद डुओ याओ तोरू को मार नहीं पाता। इसके बाद वो सब एंजॉय करने लगते हैं। इस तरफ फवेशक डीमन क्लैन के पास पहुंच गया था और उसने सारी बात उनके एक एल्डर को भी बता दी थी। तो उस एल्डर ने अपने 3 पपेट्स को फवेशक के साथ मैक्स की शिप की तरफ भेज दिया था, जहाँ जाते वक्त उन पपेट्स का लीडर फवेशक को टॉर्चर करते हुए कहता है कि हम कितनी देर में ह्यूमंस के पास पहुंचेंगे। तो उस लीडर की ताकत देखकर फवेशक बोलता है कि ये बस एक पपेट बॉडी है, पर फिर भी इसका ऑरा और ताकत कमाल की है। अब फवेशक उस लीडर से कहता है कि हम 3 मिनट में अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। ऊपर से ह्यूमन के पास कोई अच्छा डिटेक्शन डिवाइस भी नहीं होता, इसलिए वो लोग हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुन के वो लीडर कहता है कि वहां जाने से पहले हम लोग उन्हें इल्यूजन में फंसाएंगे। इस तरफ मैक्स को बबाता बताती है कि एक एलियन शिप हमारी तरफ आ रही है, जिसके अंदर 3 डीमन क्लैन के पपेट है और एक फवेशक। ये पता चलने पर मैक्स बोलता है कि फवेशक यहाँ रिवेंज के लिए आ रहा है। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास ये 10 मिलियन हुन युआन कॉइन्स के डिटेक्टर्स हैं, वरना टाइवो की शिप तो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। इसके बाद वो सबसे बोलता है कि सभी लोग अलर्ट हो जाओ, हमारे और पॉइंट्स कलेक्ट करने का वक्त आ गया है। उसी वक्त उनकी शिप के आगे अंधेरा छा जाता है और मैक्स के डिटेक्टर्स अलर्ट मैसेज दिखाने लगते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि बाहर एक बड़ा सा डीमन उस शिप को खाने की कोशिश कर रहा था, पर टाइवो सबको बचाकर शिप के बाहर ले आता है, लेकिन वो खुद भी काफ़ी इंजर्ड हो गया था। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 बड़े बड़े डीमंस हैं। तो ये देखकर माइनू बोलती है कि ये तो तीनों अनडाइंग लेवल पर लग रहे हैं। तभी मैक्स देखता है कि जिस शिप को उसके डिटेक्टर्स ने पकड़ा था उसके अंदर तो बस इल्यूजन क्रिएट कर रखा था, और उसके अंदर वाले पपेट्स ही ट्रांसफॉर्म होके बड़े हो गए थे यहाँ पहुँचने से पहले। उसी वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि इनकी इतनी बड़ी बॉडी होने की वजह से इनका एनर्जी सोर्स भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं। तभी टाइवो भी सिचुएशन की गंभीरता को समझ गया था, इसलिए वो बोलता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाओ। पर उसी वक्त उन पपेट्स का लीडर बीस्ट फॉर्म में वहाँ आ जाता है, जो बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर टाइवो बोलता है कि ये तो स्नेक टाइप डीमन है, इसकी स्ट्रेंथ तो एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर से भी ज़्यादा होगी। ऊपर से यहाँ पहले से ही 2 अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर्स हैं, जबकि हम सब वर्ल्ड मास्टर लेवल पर ही हैं। लगता है आज हमारी मौत निश्चित है। तभी वही बोलता है कि हम लोगों ने इतने साल सरवाइव किया है, भले ही हमारे सामने मौत है, पर हम लोग इन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। ये सुन के सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पपेट लीडर अपने साथियों से उन सब पर अटैक करने को कहता है।
ये सुन के मैक्स अपने नए 100 स्टार ईटिंग प्लांट बाहर निकाल लेता है, जिनमें हर एक अनडाइंग लेवल पर था। ये देखकर टाइवो भी हैरान था। उसी वक्त मैक्स उन दोनों पपेट्स को पकड़ के मार देता है। साथ ही उसने उस पपेट लीडर को भी पकड़ने के लिए अपना स्टार ईटिंग प्लांट भेज दिया था, जहां वो लीडर मैक्स के स्टार ईटिंग प्लांट से बचने के लिए उन्हें बर्फ में जमाने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखकर वो पपेट लीडर मदद बुलाने का डिसीजन लेता है। तभी मैक्स ने फवेशक को भी मार दिया था। साथ ही वो समझ गया था कि वो लीडर मदद बुलाने वाला है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे इसकी मदद बुलाने से पहले इसे मारना होगा। तभी मैक्स के सारे साथी उसकी मदद करने के लिए उस लीडर को मारने आगे जाते हैं, पर मैक्स उन्हें पीछे रहने को बोलता है। इसके बाद वो अपने स्टार ईटिंग प्लांट से चारों तरफ एक डोमेन बना देता है, ताकि वो स्टार ईटिंग प्लांट वहां से भाग न सके। जिसके बाद वो खुद उस डोमेन के अंदर चला जाता है, जहां उसे देखकर वो लीडर बोलता है कि तुम अकेले यहाँ आ गए, अब तो तुम पक्का मरोगे। पर मैक्स उसे अपने इनर वर्ल्ड में ले जाके उस पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें फेंकता है, पर उससे वो लीडर बच जाता है और मैक्स को पीछे धकेल देता है। लेकिन मैक्स उसकी तरफ जाते हुए अपनी नई सीखी हुई 7 शैडो नाइफ टेक्निक का इस्तेमाल करके उस स्नेक को जान से मार देता है, जहां उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मारा जाता है। तो मैक्स के टीममेट भी ये देखकर हैरान थे। आगे वो अपनी शिप में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, जहां जाते वक्त डुओ याओ मैक्स से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उसके परफॉर्म किए हुए एक्शन रिपीट करने लगता है। तभी माइनू मैक्स से कहती है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो, जो तुमने वर्ल्ड मास्टर लेवल पर होने के बावजूद एक टॉप अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर को हरा दिया। पर मैक्स इतनी तारीफ के बाद भी बहुत दुखी था, क्योंकि मैक्स को जितने पॉइंट कलेक्ट करने थे वो हो चुके थे, इसलिए अब मैक्स के वापस जाने का समय आ गया था। तो ये सुन के बाकी लोग भी निराश हो जाते हैं, पर तभी कैप्टन कहता है कि हमें शर्म आ रही है कि हम तुम्हारी असली ताकत पहचान नहीं पाए। हम उन एनिमी से तुम्हारी फाइट करवा रहे थे जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और आज की फाइट में तो हम बस तुम पर बोझ थे। पर मैक्स टाइवो को ये सब बोलने से मना करता है, जिसके बाद वो सब गले लगते हैं। और फिर डुओ याओ मैक्स से कहता है कि तुम्हारे साथ लड़के मुझे काफी प्राउड फील हुआ। उसी वक्त माइनो भी मैक्स से बोलती है कि अगर तुम बड़े बन जाओ तो हमें मत भूल जाना। तभी डुओ याओ माइनो से कहता है कि मैक्स की ताकत पता चलने पर तुम तो उस पर डोरे डाल रही हो। ये सुन के माइनो उसे कहती है कि अगर तुम ताकतवर होते तो तुम्हारी भी तारीफ करती। ये सुन के डुओ याओ गुस्सा हो जाता है। तभी बाकी सब हंसने लगते हैं और मैक्स को सही से अलविदा कहते हैं। जिसके बाद मैक्स उनकी शिप से निकलकर अपनी शिप में आ जाता है और बोलता है कि स्पेसिफिक पॉइंट्स अर्न करने के बाद अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे अकेले लड़ना है या टीम के साथ। पर मैं अकेले ही लड़ना पसंद करूंगा, ताकि वक्त आने पर मैं अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकूं। अब मैक्स येंजी प्लैनेट की तरफ जाने लगता है, जहां जाते वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि येंजी प्लैनेट का एक कॉन्टिनेंट एक गैलेक्सी जितना बड़ा होता है, और जो भी वहां जाता है उसका सामना अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर से होता है। तो ये सब सुन के मैक्स भी थोड़ा हैरान हो गया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।